हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो सीरीज में हम 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक की सभी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस की मदद से। ये वीडियो सीरीज सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सारे ही करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, रेड वाला बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेक्चर्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाएं और आप लोग उन लेक्चर्स को सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, देखिए, इस वीडियो को बनाने में मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर? किस भारतीय संस्थान ने एक आईसीयू ग्रेड का वेंटिलेटर तैयार किया है अंडर द नेम प्रोजेक्ट प्राण? प्रोजेक्ट प्राण के नाम से। तो इसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc ने। और इस वेंटिलेटर की खास बात ये है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो सब मेड इन इंडिया हैं। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो भारत में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट ओब्लिक यूटी? किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हैज फॉर्म्ड अ डेडिकेटेड कमीशन? एक डेडिकेटेड कमीशन यानी कि एक आयोग बनाया है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट लेबर्स के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? IRDAI ने कोविड-19 के रिगार्डिंग जो हेल्थ पॉलिसी बनाई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोरोना कवच। IRDAI की दो पॉलिसीज हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग। एक शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी है जिसका नाम है कोरोना कवच, और एक स्टैंडर्ड बेनिफिट पॉलिसी है जिसका नाम है कोरोना रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has launched a full service digital saving account? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एक डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है विद वीडियो KYC फैसिलिटी, और उस अकाउंट के साथ वीडियो KYC फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई है एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी टू बिल्ड अप अ ट्रांसफॉर्म डिजिटल बैंक? उसकी एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म डिजिटल बैंक। उसके तहत ये डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैटिक्स? उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था सांख्यिकी को लेकर ऑन द ओकेजन ऑफ स्टैटिक्स डे। स्टैटिक्स डे के ओकेजन पर उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर है सी रंगराजन। सी रंगराजन हमारे RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक इज वर्किंग ऑन सेटिंग अप ई-कॉमर्स पोर्टल? कौन सा बैंक एक ई-कॉमर्स पोर्टल सेटअप कर रहा है? किस नाम से? भारत क्राफ्ट के नाम से, फॉर MSMEs। MSMEs के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल सेटअप कर रहा है भारत क्राफ्ट के नाम से। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पोर्टल का पर्पस क्या है। इस पोर्टल का पर्पस ये है जो हमारे MSMEs होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये जो पोर्टल है भारत क्राफ्ट, ये किसने लॉन्च किया है? SBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company in association with government's integrated child development services has launched कोई बच्चा रहे ना भूखा कैंपेन?
इनमें से किस कंपनी ने गवर्नमेंट के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है कोई बच्चा रहे ना भूखा? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 जुलाई को। इस बार की थीम देख लेते हैं, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार की थीम थी लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से होने वाली मौतों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर लाइकेन पार्क इन इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट रिसेंटली? भारत का सबसे पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुनस्यारी विलेज में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी ऑफ इंडिया इज द जॉइंट वेंचर पार्टनर? भारत की कौन सी कंपनी जॉइंट वेंचर पार्टनर है इन द 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? जो हमारा 600 मेगावाट का खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसमें। तो ये खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस किस के बीच में है? इंडिया और भूटान के बीच में। और जो कंपनी है जो इसमें जॉइंट वेंचर पार्टनर है वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट ओब्लिक यूटी? भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टू लॉन्च अ डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक, जिसने प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 के जो हमारे मरीज हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक न्यू दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड 59 चाइनीज एप्स। भारत सरकार ने चाइना की 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। बाय इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर विच एक्ट? कौन से एक्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसे हम आईटी एक्ट भी कहते हैं। और आईटी एक्ट का जो पर्टिकुलर सेक्शन यूज किया गया है वो है सेक्शन 69 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एट वन क्लिक इनिशिएटिव? इनमें से किस राज्य सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है एट वन क्लिक? इसका पर्पस क्या है? एम टू प्रोवाइड ऑनलाइन कैश एड टू एमएसएमई एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो हमारी एमएसएमई होती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ऑनलाइन कैश यानी कि नकदी प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज फर्स्ट एवर कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य में एशिया की पहली गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई गई है? तो इसका आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर मैरीटाइम क्लस्टर ऑफ इंडिया इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? भारत का सबसे पहला मैरीटाइम क्लस्टर किस राज्य में सेटअप किया गया है, लगाया गया है? तो इसका आंसर है गोवा। मैरीटाइम क्लस्टर में सारी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सभी फैसिलिटीज होंगी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, जहाज बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मार्क्ड एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इन इंडिया? भारत में सीए डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही सीए डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है 1 जुलाई को? क्योंकि इस दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1949 को। उसकी याद में 1 जुलाई को सीए डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been reappointed as the Solicitor General of India with effect from 1 July 2020?
1 जुलाई 2020 को भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे दोबारा से चुन लिया गया है? तो इसका आंसर है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। भारत के जो हमारे करंटली अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम बताइए। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड ऑन द पोस्ट फॉर अनदर 1 ईयर, जिन्हें दोबारा से चुन लिया गया है अगले 1 साल के लिए। तो इसका आंसर है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च की है? टू लेट नो द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर इनएडवर्टेंट यूज, कि कोई खिलाड़ी या फिर स्पोर्ट्स पर्सन कोई ऐसी सब्सटेंस यूज ना कर रहा हो जो कि प्रोहिबिटेड हो, बैन हो। तो इस ऐप का नाम है नाडा। ये ऐप किसकी है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian cricketer has been named as India's most valuable test player in the 21st century by the Wisden magazine? विस्डेन मैगजीन ने भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को सबसे ज्यादा मूल्यवान टेस्ट प्लेयर के तौर पर नामांकित किया है? तो इसका आंसर है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Indian Navy carried out a small PASEX exercise with which country towards the Malacca Strait in the Indian Ocean region recently? भारतीय नौसेना ने एक एक्सरसाइज परफॉर्म की है जिसका नाम है पैसेक्स। कहाँ पर परफॉर्म की है? मलक्का स्ट्रेट पे, जो कि इंडियन ओशियन रीजन में है। किस कंट्री के साथ परफॉर्म की है आप लोगों को ये बताना है। तो इसका आंसर है जापान। पैसेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान ने परफॉर्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हमारा घर हमारा विद्यालय माई होम माई स्कूल स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू गिव स्टूडेंट्स स्कूल लाइक एनवायरनमेंट एट होम टू कंटिन्यू एकेडमिक एक्टिविटीज। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हमारा घर हमारा विद्यालय माई होम माई स्कूल स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, घर पर ही स्कूल जैसे माहौल में पढ़ सकें? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रीम केरला प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट फॉर। जो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है एक्सपेट्रिएट। वो लोग जिनकी विदेशों में नौकरी चली गई है, उनके पोटेंशियल, उनके एक्सपर्टाइज, नॉलेज को टैप करने के लिए, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का फायदा उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए समय बढ़ा दिया गया है। What is the extended period over which the scheme will be implemented? वो बढ़ाया हुआ समय कब तक के लिए है? तो इसका आंसर है नवंबर 2020 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज जॉइंड द अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एज अ फाउंडिंग मेंबर। भारत ने ये जो अलायंस बनी है, अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी को खत्म करने के लिए, इसको ज्वाइन कर लिया है एज अ फाउंडिंग मेंबर। द अलायंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय, इस अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उंगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वॉन 2 अवार्ड्स। भारत के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 2 अवार्ड्स जीते हैं एट द प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉगएक्स 2020? जो हमारी ग्लोबल लीडरशिप समिट हुई है जिसका नाम है कॉगएक्स 2020, वहां पर भारत के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 2 अवार्ड्स जीते हैं। उसका नाम है माईगॉव कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which global organization released the Global Education Monitoring Report? किस वैश्विक संस्थान ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को की इस रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी 40% पुअर कंट्रीज हैं, 40% गरीब देश हैं, वो लोग कोविड-19 की क्राइसिस के समय लर्नर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स? इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स लॉन्च किया है? किस फील्ड में? इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में। तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूज़लेटर नेम्ड मत्स्य संपदा हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। मत्स्य संपदा नाम से एक न्यूज़लेटर लॉन्च किया गया है। इट इज पब्लिश्ड बाय विच डिपार्टमेंट? इसे किस डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है? तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ये किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली in terms of contributor of e-waste to the society in 2019? भारत की विश्व में क्या रैंकिंग रही है ई वेस्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब ई वेस्ट पैदा करने के लिए 2019 में? एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 बाय यूनाइटेड नेशंस, एक रिपोर्ट के हिसाब से जिसका नाम है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020, और इसे किसने दिया है? यूनाइटेड नेशंस ने। तो इंडिया की रैंकिंग रही है 3rd। फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड नंबर पे यूएसए है।